लास्ट जो हमारा सेशन था वो बेस्ड था नंबर ऑफ जीरोस पर। मुझे उम्मीद है कि आपने उसको अच्छे से कवर करा होगा और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलेगा तो आप उस क्वेश्चन को डेफिनेटली बना पाएंगे। इस तरह की अप्रोच हमने डेवलप करने की कोशिश की थी। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट ठीक है भाई। इसको हम लोग हिंदी में इकाई का अंक भी बोलते हैं। जो लोग हिंदी मीडियम के हों तो इकाई अंक है ना, या इकाई का अंक। तो पहले समझते हैं कि इस इंपॉर्टेंस क्या है। मतलब मैं आपसे क्यों बोल रहा हूं कि यूपीएससी ने सीसेट के लिए यूनिट डिजिट इंपॉर्टेंट माना है और क्वेश्चन पूछे हैं। देखो, इसका एक रीसेंट एग्जांपल 2023 है। ठीक है, 2023 का सीसेट इस बात का एग्जांपल है कि यूपीएससी की नजर यूनिट डिजिट टाइप के क्वेश्चंस पर है। अब सवाल यह है कि कभी तो डायरेक्टली यूनिट डिजिट के फॉर्म में पूछता है, कभी यूनिट डिजिट का ही एप्लीकेशन वो रिमाइंडर थ्योरम इस्तेमाल लगा देता है ना। 2023 में तो डायरेक्टली यूनिट डिजिट के नाम से क्वेश्चन पूछा है। अगर इसके अलावा भी ईयर्स की बात करूं तो वहां पर यूनिट डिजिट को रिमाइंडर के केस में इस्तेमाल करता है, या रिमाइंडर फाइंड आउट करने केस में आपसे पूछेगा, है ना। क्योंकि जब हम 10 से डिवाइड लगाते हैं तो वहां पे यूनिट डिजिट मैटर करता है रिमाइंडर के लिए। तो इस केस में भी ये पूछा गया यूनिट डिजिट। तो मैं कह सकता हूं कि अल्टीमेटली आपकी कैलकुलेशन के पर्पज से, ठीक है, कई सारे फैक्टर हैं जिस वजह से यूनिट डिजिट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। चलिए, तो अब आगे की शुरुआत को बढ़ाते हैं। तो पहले हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और मैं मान के चलता हूं कि हम जब कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आपको उस टॉपिक में कुछ नहीं आता है ना। और आप भी ये मानकर ही सीखा करिए, क्योंकि जब हमको कोई नया चीज सीखनी होती है तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो पहले से चीज हमको आती है ना वो क्लैश करती है। आपको लगेगा ये चीज तो मेरे को पहले से आती है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं हो रहा। मैं चीजों को स्टेप बाय स्टेप लिंक करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपने मेरे प्रीवियस सेशंस देखे होंगे तो आपने एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान से देखी हो, तो ये है कि मैं टॉपिक को कनेक्ट करता हूँ। मेरे पास एक ऑप्शन ये था कि मैं कई सारे लंबे लंबे लेक्चर्स लूं और 5 दिन में आपका एडवांस सीसेट मॉड्यूल वाला कंप्लीट कर दूं। मुझे लगा कि सिखाने के लिए बेटर नहीं होगा, ये रिवीजन के लिए बेटर हो सकता है। तो कई बच्चे ऐसे भी होंगे सेशन में जो नए होंगे, जिन्होंने कभी सीसेट नहीं पढ़ा है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं सेशंस को 1 बाय 1 सेपरेट कर रहा हूँ। चलिए, खैर स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने मान लो एक मोबाइल नंबर लिखा 987654 और यहाँ पे आपका 2 डिजिट मैंने मिस कर दिया, लास्ट में लिख दिया 42। ठीक है, मान लो एक नंबर है ये। आपसे डिजिट की अगर मैं बात करूं, देखो आपने बचपन में पढ़ा होगा, यहाँ पे जो प्लेस होता है इसको हम यूनिट प्लेस बोलते हैं। यूनिट प्लेस, इसको हम टेंस प्लेस बोलते हैं, इसको हम 100 प्लेस बोलते हैं, इसको हम 1000 प्लेस बोलते हैं, इसको 10,000 बोलते हैं, है ना। इसको लैख बोलते हैं, इसको 10 लाख बोलते हैं। तो आगे नहीं जाना मैं आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी नंबर के राइट साइड में जो पहला प्लेस होता है इसी प्लेस को हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। और इस प्लेस पर जो डिजिट आएगा वही क्या है, यूनिट डिजिट। तो आप बोलोगे सर एग्जाम में इतना आसान पूछता है, तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो कभी भी कोई नंबर लिखा होगा तो राइट से जो फर्स्ट लोकेशन होगी वो लोकेशन आपकी यूनिट प्लेस होती है, और उस प्लेस पर दिख रहा डिजिट हमेशा और हमेशा क्या कहलाएगा, यूनिट डिजिट कहलाएगा। पहली बात ये आसान। तो अब सवाल है, आप पूछोगे सर कि क्या यूनिट डिजिट इस फॉर्मेट में पूछा जाएगा कि एक मोबाइल नंबर लिख देगा और बताओ कौन सा यूनिट डिजिट? नहीं, ये आपको जस्ट समझाने के लिए कि लोकेशन कहां होती है। अब सवाल है कि एग्जामिनर जो क्वेश्चंस पूछेगा यूनिट डिजिट बेस्ड, वो 3 से 4 पैटर्न में पूछता है। सबसे पहला पैटर्न उसका होता है कि वो नंबर्स को ऐड कर सकता है। जैसे मान लो 2498 प्लस 2763 प्लस 9054 प्लस 8017 मान के चलते हैं। ये एक पैटर्न है। वो यहाँ पे क्या कर रहा है, प्लस लगा रखी मैंने सारे, कहीं माइनस भी कर सकता है। तो अल्टीमेटली कैलकुलेशन वो उसे आपको प्लस के फॉर्म में डिफाइन करने की कोशिश करिए।
जो फॉर्मेट है लिखने का वो प्लस के फॉर्मेट का। अब दूसरा फॉर्मेट क्या होता है, सेम मल्टीप्लाई का केस बना देगा। अगर इसी नंबर को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दूं, इंटू 2763 इंटू 9054 इंटू 8017। अब एक यूनिट डिजिट का कंसेप्ट यहां से मिलता है हमको, है ना, एक जनरली प्लस माइनस, एक मल्टीप्लाई। अब अगला जो केस है वो असल में मल्टीप्लाई ही है, लेकिन वो सेम नंबर का मल्टीप्लाई है। जैसे यहाँ पे 2498 था, यहाँ पे 2763 था, ये अलग अलग नंबर्स हैं। लेकिन अगर वो बोले मैंने 2498 ले लिया और इसी 2498 को उसने सेम मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई अगर वो करेगा 50 बार तो 50 टाइम्स करेगा तो लिख तो पाएगा नहीं। तो अब इसी फॉर्म को लिखने के लिए यहां पे लिख देता हूं 50 टाइम्स, ठीक है, तो 50 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रखा है। इसी बात को शॉर्ट में लिखने के लिए वो बोलेगा 2498 टू द पावर 50। इस केस को हम बोलते हैं x टू द पावर y। असल में ये कुछ और नहीं होता, इट्स द फॉर्म ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लीकेशन टर्म्स। अब मैक्सिमम बहुत ज्यादा होंगे तो आप उसको कहां लिखोगे, तो जनरल टर्म्स में हमने क्या करा, उसको पावर का बेस और पावर का फॉर्म दे दिया, ठीक है। तो ये तीन मेन होते हैं। इसके बाद यूपीएससी की नजर जा सकती है अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस फैक्टोरियल की तरफ, है ना। तो अगला जो केस बनेगा वो फैक्टोरियल का बन सकता है, हालांकि आसान होता है, ठीक है, फैक्टोरियल वाला भी पैटर्न आसान होता है, ठीक है। तो आपसे बोल सकता है कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, ठीक है, अप टू 10 फैक्टोरियल, ठीक है। तो आपसे इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो बताओ उसमें यूनिट डिजिट क्या बनेगा। अब इन चीजों को हम ध्यान से समझेंगे, ओवरऑल पूरे के पूरे कंसेप्ट का हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे। अब मेरी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, अब उनको पहले समझो। क्लास को करने से पहले देखो, आप मेरे से उम्मीद ये करते हो कि सर आप अच्छा पढ़ाओगे, मैं आपसे उम्मीद ये करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे। नहीं, ऐसी क्या इमरजेंसी आपको कि आप बस 1 मिनट में ही सिलेबस खत्म करके भागना चाहते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात, एक सेकंड रुकना। भैया जी क्लास ले रहा हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ आपके, हाँ जी जो मर्जी आप रख दो, मुझे अपडेट कर देना ना। हाँ होगा होगा, ठीक है, ठीक ठीक है, नो वरी नो वरी, ठीक ठीक, सॉरी फॉर दैट, है ना। तो मैं क्या बढ़ा रहा था, भूल गया, कोई बात नहीं, पानी पीते फिर याद आया। तो हाँ, हम लोग यूनिट डिजिट की बात कर रहे थे। तो मैंने आपको समझाया कि अगर आप कोई चीज सीखना चाह रहे हो तो ऐसी कोई इमरजेंसी तो है नहीं हमारे पास, बहुत जल्दी सीखना है, टाइम दो आराम से। अगर आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो और मुझे 1 घंटे का टाइम दे रहे हो, तो मेरा वादा है कि जीवन में उस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं छोड़ूंगा मैं, बिलीव मी। बट आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मन करेगा कि यार नहीं छोड़ के भागते, वो नहीं करेगा। चलो कोई बात नहीं, आगे चलें। ठीक है, कम टू द पॉइंट। अब देखो चीजों को ध्यान से समझना। अभी हम सबसे पहले बात करेंगे केस 1 की, ठीक है। केस 1, आपका केस 1 यूनिट डिजिट में कहता है कि कई सारे नंबर्स को हम ऐड करते हैं और वो नंबर्स बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, जैसे 9265 प्लस 4078 प्लस 2378 प्लस 9516। आपसे पूछेगा फाइंड द यूनिट डिजिट, है ना, आपसे पूछेगा फाइंड दी। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली आपको छोटे एग्जाम्स में मिल जाते हैं, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आप जानते हो ना, फिर भी हम केस तो कवर करेंगे। फाइंड दी यूनिट डिजिट, ठीक है जी। अब मेरा आपको समझाने का मीनिंग ये था कि जब मुझे रिजल्ट यूनिट डिजिट चाहिए तो क्या मुझे पूरे नंबर की जरूरत है, कंप्लीट नंबर की रिक्वायरमेंट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा फोकस कहां है, मुझे चाहिए क्या, यूनिट डिजिट। तो एक बात कंफर्म हो गई
कि भाई अपने पास अगर यूनिट डिजिट की रिक्वायरमेंट है तो अपने को मतलब भी किस बात से होना चाहिए, यूनिट डिजिट से। अपने को मतलब भी किस बात से होना चाहिए, यूनिट डिजिट से। ठीक है जी, यहाँ पे भी यूनिट डिजिट और यहाँ पे भी यूनिट डिजिट, तो आप अब इनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। तो 5 यहां से मिला आपको, 8 यहां से मिला, प्लस 8 यहां से मिला, प्लस 6 यहां से मिला। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बीच का एक दो सिंबल माइनस का हो, तो वो चीजें कॉपरेट कर सकते हो आप, उसमें ऑब्जेक्शन की बात नहीं है। अब देखो 8 8 कितना हो गया, 16, 16 और 6 कितना हो गया आपका 22, और 22 और 5 कितना 27। तब ऐड करने पे 27 मिला, तो यूनिट डिजिट क्या मिला हमको 7, और यही क्या होगा आपका जवाब। तो मेरा कहने का मीनिंग ये निकला कि भाई आप जब कैलकुलेशन करने जा रहे हो तो आपको इस बात का बखूबी ध्यान होना चाहिए कि आपके यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है हमको केवल उनसे ही यूनिट डिजिट मिल जाएगा, चाहे फॉर्म किसकी हो, प्लस की हो चाहे माइनस की हो, वो मैटर नहीं करेगी। ठीक है, वहां पे कैलकुलेशन में सिंबल चेंज हो जाएंगे। बस आगे चलते हैं, बस सिंपल खत्म करेंगे आराम से। ठीक है, केस 1 केस 2 सिंपल है। अगर मैं केस 2 की बात करता हूं तो केस 2 कुछ केस में थोड़ा सा कंडीशनल हो जाता है। क्यों, तो बताता हूं। तो पहले मैं आपको जनरल एक क्वेश्चन देता हूं, उसके बाद हम कंडीशन की बात करेंगे। मैंने बोला 9876 इंटू 4323 इंटू 7054 इस मल्टीप्लीकेशन के बाद पूछा है फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट। ठीक है जी, अब जरा ध्यान से देखो, मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि अगर आप यूनिट डिजिट निकाल रहे हो तो आपका टारगेट होना कहां चाहिए, यूनिट डिजिट पे। तो 6 आपको यहां से मिला, 3 आपको यहां से मिला, 4 आपको यहां से मिला, और 9 आपको यहां से मिला। तो अब आपके सामने प्रॉब्लम आएगी कि सर इसको सारे को कैलकुलेट फिर से करना है, तो बिल्कुल नहीं करना। फिर आपको लॉजिक का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि आप कोई भी दो दो के पेयर बना लो आराम से। ये तो कर सकते हो आप, इधर का मल्टीप्लाई इधर कर सकते हो, इधर का इधर कर सकते हो। अब देखो 6 3 जा कितने होते हैं 18, तो आपको पूरा 18 नहीं लिखना, आपको यूनिट डिजिट का 8 लिखना है बस। 4 9 जा 36, आपको केवल 6 लिखना है। अब फिर से इनका मल्टीप्लाई करोगे, 8 4 जा 48 होते, तो 48 में यूनिट डिजिट क्या होगा 8। इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या निकलेगा 8। बात समझ आई कि नहीं। अब आप ये वाली गलती नहीं करना कि भाई इसका मल्टीप्लाई करने लग रहे हो, आप गलती हो गई करने मल्टीप्लाई, तो फिर आप टेंशन में आ जाओगे कि क्या हुआ, ये तो है ना, बात बिगड़ गई। तो कहने का मीनिंग ये निकला कि जहां आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, जहां आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, वहां पे आसानी से सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो अब देखो इसमें कंडीशन कहां अप्लाई होती है, कंडीशन अप्लाई होती है 2 जगह। तो अभी मैं केस 2 के बारे में ही बात कर रहा हूं, अभी हमारा केस सेकंड ही चल रहा है। अब इसमें कंडीशन है, क्या कंडीशन है भाई, तो कंडीशन 1 कहता है कि अगर यूनिट डिजिट पे कहीं भी मल्टीप्लाई में 0 आ गया किसी भी नंबर में, एग्जांपल तो मैंने लिखा 9876 इंटू 2075 इंटू 9020 इंटू 1873। आपको यहां पे यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। तो अभी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं। क्यों, तो कहीं भी अगर आपको सिंगल टाइम भी यूनिट डिजिट नजर आ रहा है और वो भी 0 है, तो 0 कभी भी खत्म नहीं होगा मल्टीप्लाई के केस में, तो हमेशा यूनिट डिजिट पे बना रहेगा। तो इस केस में आपका आंसर डायरेक्टली 0 होता है। ये बात ध्यान रखना, इसको सॉल्व नहीं करना। आप लगे रहो मल्टीप्लाई करने में ना, बाद में भारत रत्न मिले तो पता चले कि आपका नाम ही नहीं है उसमें, तो फायदा नहीं हुआ मेहनत करने का। ठीक है, अब सेकंड केस जो होता है कंडीशन 2 डिपेंड करता है 5 पे, तो 0 केस हो गया। कंडीशन जो सेकंड है आपकी, वो डिपेंड करती है 5। अब 5 में 2 केस होते हैं, कैसे,
कि अगर 5 का मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर से कर दिया जाए तो रिजल्ट 0 बनेगा। क्यों? जैसे ही इवन का मतलब 2 नजर आएगा आपको, 5 2 जा 10, तो यूनिट पे क्या मिलेगा? 0। अगर 5 का मल्टीप्लाई ऑड नंबर्स हो सारे के सारे, देखो इवन तो एक बार भी मिल जाए तब भी 0 बना देगा, लेकिन अगर ऑड चाहिए तो फिर ऑल डिजिट ऑड होनी चाहिए 5 के अलावा जिनमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां पे रिजल्ट हमेशा 5 ही रहेगा। बस ये 2 एडिशनल केसेस हैं, ये टाइम बचाने के केसेस हैं। अदरवाइज आप सारे केस भूल के केवल ये वाला पैटर्न भी फॉलो कर सकते हो। लास्ट के डिजिट उठा लो, आप आराम से मल्टीप्लाई कर लो, मैटर ही नहीं करता कुछ। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को एकदम देखते ही सॉल्व करना चाहते हो तो ये आपको अप्रोच होनी चाहिए। समझ लो मेरी बात। हेलो हेलो तनु, क्लास में बोलो ना। ठीक ठीक। ठीक है, चलो ये बात समझ आई पक्का? तो मैं क्या कर सकता हूं? ठीक है, ये वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब हम इस पे एक्सप्लेनेशन के लिए क्वेश्चन ले सकते हैं कुछ एग्जांपल के तौर पे। कंडीशन सेकंड में मैंने बोला 2403 इंटू 2785 इंटू 9673 इंटू 204। अब आपको ये वाला क्वेश्चन मिल गया। आपसे पूछा है यूनिट डिजिट बताओ, क्या पूछा है भाई? यूनिट डिजिट बताओ क्या बनेगा कैलकुलेशन के बाद। अब मुझे एक बात समझाओ आप, ये बात तो 100% कंफर्म है, अगर आपको यहाँ पे 5 नजर आ गया तो अब आपको ध्यान ये देना है कि कहीं इवन नंबर दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे डिजिट में ऑड है, यहाँ पे भी ऑड, लेकिन यहाँ पे इवन मिल गया, ये इवन है। ठीक है, अब 5 का मल्टीप्लाई इवन से करने पे अगर 5 इंटू 6 भी आप करते तो 30 यानी 0 मिलता? नहीं मिलता। 30 में आपको डिजिट क्या मिलता? 0। डायरेक्टली रिजल्ट क्या बन गया? 0। अब इसी का एक एग्जांपल आप और ले लो, इसको अगर मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल मेंशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैंने मेंशन करा 4625 इंटू 2379 9823 इंटू 1457। यहां पे अगर आपको यूनिट डिजिट बताना हो तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक तो जनरल तरीका होता है। अब आप अगर 5 के केस को आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो आप देखो यहाँ पे 5 आपको मिल गया, तो आप यूनिट डिजिट ट्राई करो, ऑड है, ऑड है और ऑड है। जब 5 का मल्टीप्लाई ऑड से होगा तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा? 5 इंटू ऑड नंबर है सारे के सारे, तो रिजल्ट भी क्या मिलेगा आपका? 5। खत्म। अगर इवन एक बार भी नजर आ जाए तो आंसर डायरेक्टली 0, अगर इवन नहीं एक बार भी तो आंसर 5। किस केस में? जब कहीं भी एक बार 5 नजर आ जाए, मैक्सिमम ये पैटर्न फॉलो हो जाता है। ठीक है, बाकी जनरल कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। जनरल कंसेप्ट आपका यही था कि अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो एक एक डिजिट उठा लो, आप आराम से मल्टीप्लाई कर लो, सुबह से हो गई शाम, ठीक है, आंसर आ जाए तो अच्छी बात। चलो, तो होपफुली मैं मान के चलता हूं आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए भाई आगे चले। अब जो अगला केस बनता है, अगर मैं उस केस की आपसे बातचीत करता हूं तो ध्यान से समझना। अगला केस बनता है x टू द पावर y, ये केस थर्ड है। ठीक है जी। अब यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कैसे ध्यान देना पड़ेगा? तो चलो, तो देखो जो आपका x है इसको हम बोलते हैं बेस। ये वही बेस है जो बेबी को पसंद है, नहीं सुना होगा बेबी को बेस पसंद है, ये वही वाला बेस है। नहीं, चलो पता नहीं वो कौन सा वाला बेस है। तो ये वाला जो y है इसको अपन पावर बोलते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, हमको जब यूनिट डिजिट चेक करना होगा तो हम फोकस किस पे करेंगे? तो जब हमको यूनिट डिजिट चाहिए तो हमको पहला मीनिंग होगा बेस से। क्यों? उसी का तो मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे मान लो अभी मैंने लिखा 2493,
की पावर 2674। अब आप मुझे बताओ, मेरा पहला मीनिंग तो है ना कि नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी नंबर का कितने टाइम्स से मल्टीप्लाई करा है, इतने टाइम्स। तो पहला जो यहाँ पर डिजिट है, इसकी पॉसिबल कंडीशन क्या क्या हो सकती है? तो कोई भी क्वेश्चन अगर होगा तो केवल इसकी 10 पॉसिबल कंडीशन है। तो जो आपके डिजिट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं भाई? सबसे पहले आप 0 से स्टार्ट करोगे, 0 हो सकता है यहाँ पे, 1 हो सकता है यहाँ पे, 2 हो सकता है यहाँ पे, 3 हो सकता है यहाँ पे, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7, 8 और 9। इनके अलावा कोई भी डिजिट आपका यूनिट प्लेस पे नहीं आ सकता। मैं बेस की अभी बात कर रहा हूँ, ये बात समझ लगी आपको? तो जो 3 की लोकेशन है, इस लोकेशन पर ओवरऑल पॉसिबल कंडीशन ये 10 है। इन 10 में से ही कोई एक डिजिट आ सकता है, इसी को हम टोटल को डिजिट्स बोलते हैं, है ना? चलो, अब सवाल ये है कि इसमें जब इतने टाइम से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हम इस बात को ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं? भाई पॉसिबल ही नहीं, कैसे करोगे आप? तो यहाँ पे एक टर्म होता है साइकिल सिटी। क्या टर्म होता है भाई? साइकिल सिटी। तो समझते हैं इस बात को। देखो, एक टर्म होता है साइकिल, CYCLE, ठीक है? स्पेलिंग प्लीज एक बार देख लेना। अब मैं आपसे बोलूं कि 11 इंटू 11 कितना आएगा? आप बोलोगे 121। आपसे बोलूं 10 इंटू 10 कितना आएगा? आप बोलेंगे 100। आपसे बोलूं 15 इंटू 15 कितना आएगा? आप बोलेंगे 225। मैं आपसे बोलूं 16 इंटू 16 कितना आएगा? आप बोलेंगे 256। ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और बोलता हूं कि 14 इंटू 14 कितना आएगा? आप बोलोगे 196। अब इतना समझाने के लिए काफी है। देखो, जब किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, और यूनिट डिजिट की मैं बात कर रहा हूं, तो यूनिट डिजिट अगर सेम आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं साइकिल सिटी। एक ही साइकिल में मल्टीप्लाई हमने करा और यूनिट डिजिट सेम मिल गया। तो 0 को यूनिट डिजिट 0 वाले डिजिट से एक ही बार मल्टीप्लाई करा और फिर से हमको यूनिट डिजिट क्या मिल गया? 0। 5 को हमने 5 के साथ एक ही बार मल्टीप्लाई करा, यूनिट डिजिट क्या मिल गया? 5। 6 को 6 के साथ एक ही बार मल्टीप्लाई करा, यूनिट डिजिट क्या मिल गया? 6। तो मैं बोल सकता हूं कि हमारे पास जो टोटल डिजिट थे उसमें 0, 1, 5, 6, ये टोटल 4 ऐसे डिजिट हैं जिनकी साइकिल सिटी 1 होती है। साइकिल सिटी 1 होने का मीनिंग क्या निकला? इस नंबर को एक ही बार आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे डिजिट से तो रिजल्ट में वही मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये निकला कि इसकी पावर आप कुछ भी रख लो, इससे यूनिट डिजिट पे कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला। समझो इस बात को एग्जांपल से। मान लो मैंने यहां पे लिखा 25 इंटू 25 इंटू 25, और ये मैं 100 टाइम्स अगर लिखता हूं तब भी यूनिट डिजिट 5 रहेगा। क्यों? क्योंकि 5 इंटू 5 25, फिर 5 इंटू 5 25। तो रिजल्ट कभी चेंज नहीं होगा, हर बार रिजल्ट 5 ही मिलेगा। तो इस बात का मीनिंग ये निकला कि अगर आप पावर के केस में किसी नंबर को एक्सप्रेस करना चाहते हो 2875 की पावर 1999, तो अगर आपके यूनिट प्लेस पर 5 आया है या फिर 5 के स्थान पे 0, 1, ये चारों डिजिट में से कोई भी आ जाए तो रिजल्ट पावर हम चेक ही नहीं करते, यूनिट डिजिट आपका सेम रहता है। खत्म। अब देखो मैंने लिखा 297646 की पावर 20243। इतना लंबा आपसे क्वेश्चन दे दिया भाई, आपसे यूनिट डिजिट पूछा, तो आपको पता है कि भाई 6 की जो साइकिल सिटी होती है 1 होती है, तो इसका मतलब मुझे इस बात से कोई मीनिंग नहीं है, तो डायरेक्टली आंसर क्या निकलेगा? 6। बताओ, कोई परेशानी यहां तक नहीं है? अब ये कहां कहां अप्लाई होता है? तो 0 आ जाए यूनिट डिजिट पे, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, चारों केस में पावर की वैल्यू ही नहीं हम कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी साइकिल सिटी 1 होती है, वो डिजिट वही रिपीट होगा बार बार, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे कोई इंपैक्ट नहीं आता। देखो हमारे पास अभी तक टोटल कितने डिजिट थे? 10। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
अब इनमें से 4 डिजिट तो हमने ऐसे ही पढ़ लिए, कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ी इसके लिए। 0156, अरे हाँ के ना, खुद से ही पढ़ लिए, कुछ नहीं है, सिंपल। इनकी पावर कुछ भी रख दो आप, इवन रख दो, ऑड रख दो, स्मॉलर रख दो, लार्ज रख दो। तो इन दी ऑल केस हमको ये बात पता है कि डिजिट पे कोई चेंज नहीं आता, ये बात सच है। चलो अब हमारे पास अगला जो पेयर है वो कौन सा है? अब अगली जो पॉसिबिलिटी है वो 4 और 9 को हम पढ़ेंगे। तो अब देखो 4 और 9 का जो केस है वो बड़ा प्यारा है। कैसे? तो देखो आपसे बोलूं 4 into 4, तो आप बोलोगे सर रिजल्ट में 4 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 16 आएगा। लेकिन बोलो एक बार और मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 4 into 4 क्या हो गया आपका, जल्दी बताओ। 16 into 4 24, है ना? रिजल्ट क्या आएगा? 4। तो अभी कैलकुलेशन आप ऐसे नहीं करोगे, तो आपसे मैं ऐसे अगर समझाऊं कि 4 की पावर 1 कितना होगा? 4 की पावर 2 कितना होगा? 16, 4 की पावर 3 कितना होगा? 64, 4 की पावर 4 कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल सेट कर लो, लास्ट में 6 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 4 into 4 मिलेगा तो 6 आएगा, 256 होना चाहिए, कोई बात नहीं। देखो अब एक बात बताओ, जब पावर ऑड थी, जल्दी बताओ, पावर ऑड थी तो यूनिट डिजिट 4 का 4 है कि नहीं? लेकिन जैसे ही पावर इवन जा रही है तो यूनिट डिजिट क्या बन रहा है? जैसे ही पावर इवन जा रही है तो यूनिट डिजिट क्या बन रहा है? 6। इसका मतलब ये निकला कि 4 और 9 के केस में पावर का यूनिट डिजिट मैटर करेगा पावर के नेचर पे, कि पावर इवन है कि ऑड। तो देखो जब भी पावर ऑड होगी तो रिजल्ट 4 का 4 ही रहेगा, यूनिट डिजिट, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको नेचर चेक करना है कि इवन है कि ऑड। अगर पावर इवन होगी तो आपको क्या करना है? 4 की पावर सबसे छोटा इवन लगा के देख लो, 16, तो आपको बस याद आ जाएगा 6 रहेगा। अगर आप भूल भी जाते हैं तो 4 की पावर ऑड रखोगे तो 4 पता लग गया, 4 की पावर इवन रखोगे तो 16 तो पता लग गया। बस आपको परेशानी नहीं होना, अगर आप याद भी नहीं कर पा रहे तो भी आप याद कर लोगे, ठीक है? तो यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। आगे चले, अब 9 का केस भी सेम ऐसा ही है, तो 9 के केस को कैसे कंसीडर करोगे? तो 9 की पावर 1 आप जानते हो 9, और 9 की पावर 2 आप जानते हो 81, 9 की पावर 3 आप जानते हो 729, ठीक है? 9 की पावर 4 आप फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 का लास्ट में तो 1 ही आएगा। तो देखो यहाँ पर भी सेम पेयर, ऑड के केस में सेम, ऑड के केस में 9 का 9, 9 का 9, 9 का 9, लेकिन इवन के केस में क्या बन रहा है? 1, इवन के केस में क्या बन रहा है? 1। तो 9 का भी सेम पैटर्न भाई, कि 9 की पावर जब ऑड रखोगे तो रिजल्ट 9 ही रहेगा, अगर आप इवन अगर रखोगे तो रिजल्ट 1 आ रहा है। अब देखो इसमें याद करने का पैटर्न बना सकते हो आप अपनी तरफ से, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। देखो 4 को 10 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 6। देखो इवन के केस में यहाँ पे 10 बना लो आप जोड़ने के लिए। अगर 9 को 10 बनाना है तो क्या जोड़ना पड़ेगा? 1। तो आप इतना याद रखो, जो डिजिट है अगर उसको इवन पावर है तो उसको 10 बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 4 के केस में 10 बनाना है तो 6 जोड़ना पड़ेगा, 9 के केस में 10 बनाना है तो 1 जोड़ना पड़ेगा। तो बात कंफर्म होगी। अब इस पे हम कुछ एग्जांपल सेट करेंगे। चलो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए, 4 8 9 6 2 4 टू दी पावर 2 0 2 4 4 1। अब एक बात बताओ, क्या मुझे इन सारे नंबर से मतलब है? नहीं, इधर तो मुझे केवल यूनिट डिजिट से मतलब है, तो इससे बात से कोई मतलब नहीं है। इधर मुझे केवल ये पता करना है कि ऑड है कि इवन, तो यूनिट डिजिट में 2 का डिवाइड लगा तो ये पता करेंगे, तो 1 में 2 का डिवाइड जाएगा नहीं, तो नंबर कैसा है? ऑड ऊपर वाला। पावर अगर ऑड है तो 4 के केस में ऑड पावर क्या देता है? रिजल्ट 4, खत्म कहानी, चेक ही नहीं करना। आपको 2 बातों से नहीं डरना, क्वेश्चन के फॉर्मेशन को देख के कभी नहीं डरना। मैथ की एक सिंपल पहचान, अगर आप मैथ सीखना चाहते हो तो क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के, क्वेश्चन का फॉर्म देख के आप डरोगे तो मैथ नहीं आएगा आपको। चीजें बहुत सिंपल है भाई। मुझे अगर यूनिट डिजिट चाहिए था तो मैंने सारे हटा दिए। अब इवन ऑड चेक करने के लिए तो एक ही डिजिट फ्री होता है, तो मैंने बाकी हटा दिए। मुझे मिला 4 की पावर 1, तो 1 क्या है? ऑड, और 4 क्या है? किताब डायरेक्टली आपका 4, तो 4 की पावर ऑड क्या होता है? 4। अब देखो एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, 2 9 कुछ नहीं 9 8 7
सबको हम रखे उठा के 4 पानी आ जाते हैं आपने के हाथ में टू दी पावर आजाद है 2000 ऐसा है, इतना तक बर्दाश्त किया जाता है। ठीक है जी। चलो अब देखो एक बात बताओ, आप यूनिट डिजिट छोड़ के सारे हटा दो तो नीचे 4 बचा, यहाँ पे भी हटा दो 4 बचा। अब 4 तो इवन नंबर है। अब बताओ 4 की पावर जब इवन होती तो रिजल्ट क्या होता था 6। इसको 10 बनाना है आपने, तो 4 में क्या ऐड करें 10 बनाने के लिए? खत्म कहानी। बताओ बात समझ लगी कि नहीं? तो चीजें सिंपल है बट थोड़ा सा अटेंशन देना पड़ेगा, अटेंशन जरूरी है। चलो अब ये 4 का केस हो गया, 9 का केस देख लेते हैं भाई। 2 7 6 5 7 9 टू दी पावर 1999। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस बाकी का कोई मीनिंग है? नहीं है, मुझे तो यूनिट डिजिट से मतलब है। अब यहाँ पे भी ऑड इवन चेक करना है तो इससे भी कोई मतलब नहीं। तो 9 की पावर 9 और 9 कैसा नंबर है? ऑड। बताओ जल्दी, ऑड के केस में रिजल्ट क्या रहता है? ऑड सेम नहीं, 9 की पावर अगर ऑड है तो आपका रिजल्ट सेम रहेगा। अगर मान लो यहाँ पे रिजल्ट चेंज नहीं करते हम, 2 7 6 7 9 टू दी पावर 2024 कर दें, तो अब जरा बताओ यहां से खत्म, ये तो 9 बचा, यहाँ पे 4 कैसा नंबर है? इवन। तो अगर 9 की पावर इवन होगी तो इसको 10 बनाना, तो 9 में क्या ऐड करेंगे 10 बन जाए तो 1। खत्म कहानी। आई मीन वेरी सिंपल है, कुछ नहीं करना, दो चीजें फिक्स है कि अगर पावर आपकी 4 और 9 के केस में ऑड रहती है, देखो चाहे केस 4 का हो चाहे केस 9 का हो, ऑड के केस में नंबर सेम रहता है यूनिट डिजिट। अगर इवन होती है तो उस नंबर को 10 बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे? 4 को 10 बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे? 6। 9 को 10 बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे? 1। तो ये बात कंफर्म होगी। मतलब अब आपने एक चीज नोटिस करी क्या कि 1 0 1 और 5 6 तो आपका सेम रहता था। 4 और 9 का केस ऑड इवन पर डिपेंड करता है। अब आपके डिजिट बच गए भाई, तो आपके पास डिजिट बचे हैं 2 3 7 8, यही तो बचे हैं। अब ये 2 3 7 8 जो डिजिट हैं 4, ये स्पेशल डिजिट है। अब इनको स्पेशल क्यों बोल रहा हूं इस बात को मैं समझाऊंगा, ठीक है? थोड़ा सा अभी बता देता हूं, जब हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ेंगे तब हम इस बात को अच्छे से जानेंगे, परेशान नहीं होना। चलो अब देखो एक बात बताओ, मैं आपसे बोलता हूं कि हमारे पास अभी 2 3 7 8 ये 4 डिजिट के बारे में कहानी बची हुई है। तो ये 4 ऐसे डिजिट हैं जो कभी भी किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकते। कैन नॉट बी यूनिट डिजिट ऑफ, कांट बी यूनिट डिजिट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आप बोले सर कैसा? सच है बिल्कुल। आप कोई भी स्क्वायर कर लो किसी नंबर का, जब आप स्क्वायर करोगे तो रिजल्ट में कभी यूनिट डिजिट पे ना तो 2 हो सकता, ना 3 हो सकता, ना 7 हो सकता, ना 8। एग्जाम्पल मन में सोचो, मान लो मैंने सोचा 18, तो बताओ 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। बताओ यूनिट डिजिट पे इनमें से है कोई? नहीं। अब जो मर्जी सोचो, मान लो आपने सोचा 12, चलो 13 सोच लो, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। बताओ यूनिट डिजिट पे इनमें से है कोई? नहीं है। तो 2 3 7 8 कभी भी किसी नंबर के स्क्वायर में यूनिट डिजिट नहीं आ सकते। स्क्वायर में तो हो सकते हैं लेकिन यूनिट प्लेस पे नहीं हो सकते। अब इसकी हेल्प हमको कहां पता जरूरत पड़ती है? अब आपसे मैं एक नंबर लिखूं रैंडमली 2 8 9 7 9 7, आपसे पूछे इसका स्क्वायर निकालो, तो भाई ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही नहीं। क्यों? 7 कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट पे आता ही नहीं है। तो जहां पे यूनिट डिजिट पे नंबर आ जाए इसका मतलब पक्का परफेक्ट स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंसेप्ट हम जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट कभी भी क्या नहीं हो सकता? 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता। ये बात कंफर्म होगी। अब सवाल है यूनिट डिजिट की हम बात कर रहे थे तो हमने एडिशनल आपको जानकारी दे दी, लेकिन जब हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ेंगे तो इस बात को अच्छे से जानेंगे। चलो अब एक बात समझो, अब 2 और 3 और 7 8 अपने आप में फेमस क्यों है? तो इस बात के लिए मैं आपको एक छोटी सी साइक्लिसिटी समझाता हूं इनकी, ठीक है? तो देखो 2 की पावर 1 कितना होगा? 2। 2 की पावर 2 कितना होगा? 4।
2 की पावर 3 कितना होगा? अच्छा लो 8। 2 की पावर 4 कितना होगा? 16। 2 की पावर 5 जैसे ही आएगा 32 आ जाएगा। देखो देखो, 4 पावर के गैप पे डिजिट सेम रिपीट करना शुरू कर दिया। जैसे ही 2 की पावर 6 करेंगे 64 आएगा। देखो 2 और 6 में 4 का गैप है, देखो यूनिट सेम। अब 2 की पावर 7 करेंगे तो कितना आएगा? 128। देखो 3 और 7 में कितने पावर का गैप है? 4। देखो 8 का 8। कहने का मतलब ये निकला कि यहां पर साइकिल सिटी आपको पता लग गई, 4 बार मल्टीप्लाई करने पे आपका डिजिट सेम आ रहा है। तो अब 2 3 7 8 के केस में सभी में ऐसा ही होता है। अगर आप 3 की पावर लेके चलोगे तब भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो हमको रिजल्ट ये मिला कि बड़ी से बड़ी पावर को हमको छोटे फॉर्मेट में करना है। तो देखिए क्वेश्चन से समझाता हूं इस बात को। इन चारों के लिए सेम रूल है, एक क्वेश्चन समझ लोगे आपका काम हो जाएगा। 29872 की पावर 1999। तो चलो अब देखो ध्यान से समझना, मैंने आपको अभी समझाया था कि जब हम यूनिट डिजिट फाइंड आउट करते हैं तो हमको केवल यूनिट डिजिट से मतलब होना चाहिए, तो बाकी नंबर तो किसी काम का नहीं है। और 4 की डिविजिबिलिटी आपने अभी पढ़ी नहीं है, तो 4 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 2 डिजिट चाहिए होते हैं बस। लास्ट 2 डिजिट से कंफर्म हो जाता है कि नंबर 4 से डिवाइड होगा या रिमाइंडर कितना आएगा। तो अब आपको राइट से 2 डिजिट छोड़ने, लास्ट के 2 डिजिट, बाकी नंबर हटा दो पूरा। आपको लास्ट के 2 डिजिट चाहिए, तो क्वेश्चन का फॉर्मेशन चेंज हो गया। अबे 2 की पावर 99 हो गया। अभी तक ये क्वेश्चन था, अब हमने कन्वर्ट करके इसको ऐसे कर दिया। कैसे? कि यहां से 1 डिजिट छोड़ के सारा हटा दिया, ऊपर से 2 डिजिट छोड़ के सारा हटा दिया। अब क्वेश्चन बन गया छोटा सा। अब बस 99 में 4 का डिवाइड लगा के पावर आप चेंज कर दो, क्योंकि हमको पता है हर 4 पावर पे क्या होगा? सेम होगा। तो अपन इस 99 में 4 का डिवाइड लगा लेंगे। 4 का डिवाइड अगर आप 99 में लगाओगे तो मैं तो जानता हूं, लेकिन फिर लगा लेते। 4 दूनी 8 होता है, एक बचेगा 9, 4 चौके 16, 24 चौके 96 होते तो 3 रिमाइंडर बचता। अब आप इस 99 की जगह 2 की पावर 3 भी रख सकते हो। और 2 की पावर 3 क्या होता है? 8। तो यूनिट डिजिट आपका क्या निकल के आ गया? 8। तो ये पूरी की पूरी कहानी तो मैंने आपको केवल समझाई है। सेंस केवल ये कहता है कि आप इधर से बेस से सारे डिजिट हटा दो यूनिट छोड़ के, इधर से दो डिजिट छोड़ के बाकी सारे हटा दो, पावर में कन्वर्जन कर दो, 4 से डिवाइड लगा के जो भी रिमाइंडर आए रख दो। एक गलती नहीं करनी, जब 4 का डिवाइड इसमें पूरा चला जाए ना, तो फिर आप पावर 0 नहीं रखना, फिर आप पावर में 4 ही रख देना। बस इतना ध्यान रखना है। चलो अब हम 5-6 क्वेश्चन करेंगे इसी पैटर्न पे। चलो भाई, मैंने लिखा 9778 टू दी पावर 2025। देखो समझने वाली बात है। कैसे? आपको पता है लास्ट के डिजिट में 8 आ रहा है, तो हमको पता है 2378 का जो कंसेप्ट है वो पावर में 4 का डिवाइड का कंसेप्ट है। तो अब हम क्या करेंगे? बाकी 3 डिजिट हटा दिए, 8 मिला हमको, यहां से 2 डिजिट छोड़ दिए, बाकी हटा दिए, 25 मिला। अब हमने क्या करना है? इस 25 में 4 का डिवाइड लगाना है, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4 छक्के 24, 8 की पावर रिमाइंडर 1 बचेगा। 8 टू दी पावर 1 क्या होता है? 8। खत्म कहानी। बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं? चलो अच्छी बात है। सर इसको एक बार रिपीट कर दीजिएगा। चलो भाई नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। आप लोग वीडियो रिकॉर्डेड देख लेना प्लीज। 28 ये अपन क्लास के बाद 28976 खतरनाक नंबर है नहीं? 2 दी पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखो कुछ भी नहीं है भाई इसमें, सिंपल है। कैसे? सारे के सारे डिजिट हटा दो, यूनिट डिजिट छोड़ के 3 मिलेगा, यहां से 2 डिजिट छोड़ दो, 89 मिलेगा। अब आपको पता है 4 से अगर डिवाइड लगाए 89 में तो 22 चौके 88 होते, 22 4 जा कितने होते? 88। अब टेबल तो आनी चाहिए, इतना कैलकुलेशन तो आनी पड़ेगी। अब आपका रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। 3 की पावर 1 क्या होता है? 3। ठीक है भाई, तो कहने का मीनिंग ये निकला, अभी आप देख रहे हो बाई डिफॉल्ट क्वेश्चन का जो डिजिट है वही सेम आ रहा है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा। चलो यहां पे चेंज करते हैं। अगला क्वेश्चन 98757 टू दी पावर 2025।
2027। ठीक है जी, तो देखो यहां से सब हटा दिया हमने, 7 मिला, यहां से 2 डिजिट छोड़ दिए, 27 मिला। अब 27 में 4 का डिवाइड लगाओ, रिमाइंडर कितना आएगा, 4 छिक्के 24, 3 बचेगा। तो 7 की पावर 3 कितना होता है, 7 का क्यूब 343। तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 3। तो दीज आर द बेसिक टाइप। ठीक है, अब इन्हीं से वो कॉम्प्लेक्स बना लेगा एग्जाम्पल के तौर पे। चलो भाई अब कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं। अभी आपका पूरा जो बेसिक कंसेप्ट था सारा कवर हो गया, फैक्टोरियल छोड़ दिया अभी मैंने, डिस्कस करेंगे अभी आते फैक्टोरियल पे। मान लो आपके सामने क्वेश्चन मिला 2020 की पावर 2021 प्लस 2021 की पावर 2022 प्लस 2023 की पावर 2024 प्लस 2024 की पावर 2025। अब यूनिट डिजिट बताना है। अब देखो लॉजिकल सोचना, आपको पता है यूनिट डिजिट 1 के केस में तो कोई चेंज आता नहीं है, ये तो 1 ही रहेगा। बताओ जल्दी, कोई दिक्कत? 0 के केस में कोई चेंज आता नहीं है, ये भी 0 रहेगा। तो 0 + 1, 2 चीज तो कंफर्म हो गई। अब देखो ऑड अगर पावर है 4 के तो 4 ही रहता है, तो 4 की पावर अगर ऑड है तो 4 ही रहेगा। अब केवल आपका ये केस बन गया। अब इसको हम सॉल्व करना जानते हैं। लास्ट के 2 डिजिट में आप 4 का डिवाइड लगाओगे तो पूरा डिवाइड चला जाएगा। तो यहां पे हम 3 की पावर 4 ही लिखेंगे इसको, क्योंकि 0 नहीं लिखेंगे। 3 की पावर 4 मतलब 81। अब 81 का यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 1। आप यहां पे 1 लिख लो, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो 4 + 1 + 5 6 हो गया। तो आपका आंसर क्या मिलेगा, 6। तो ये कॉम्प्लेक्स मतलब अब जो हमने कंसेप्ट सीखा है, एग्जामिनर आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है आराम से। ठीक है जी। अब देखो रिसेंटली यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा मल्टीप्लाई करके, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था अभी, लेकिन एग्जैक्टली क्वेश्चन में हम नहीं ले रहा क्योंकि हम प्रैक्टिस के टाइम पे ले रहे। 2973 टू द पावर 23 × 24 × 25 है ना। तो होपफुली इसको 24 नहीं लेते, यहां पे 21 ले लेते हैं, यहां पे 29 ले लेते। चलो अब मान लो इस तरीके का एक मल्टीप्लीकेशन दे दिया अलग से, तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि आपको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टेंशन तो नहीं, परेशान होना। उनका सेपरेट 4 से आप क्या निकाल लो, रिमाइंडर निकाल लो। भाई हमको पता है कि 3 के केस में हमको 4 का डिवाइड लगाना पड़ेगा, तो हम क्यों मल्टीप्लाई करें इसको, हम अलग अलग ही इसका रिमाइंडर निकाल लेते हैं। बाकी ये चीज मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम में सिखाऊंगा। तो बताओ 4 का डिवाइड लगाओगे तो 4 5 × 20 होते, 3 रिमाइंडर आएगा। 4 का डिवाइड लगाओगे 4 × 1 = 4, 4 8 × 28, सॉरी 4 7 × 28, तो 1 बचेगा। तो अल्टीमेटली रिमाइंडर कितना आया, 3। तो 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 7। तो यूनिट डिजिट क्या आ गया हमारा, 7। तो कहने का मतलब इस तरीके के क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछा है लास्ट 2023 में कि ऊपर वाले केस को मल्टीप्लाई में कन्वर्जन दे दिया है। तो परेशान होने नहीं आपको, कोई बात नहीं, सेपरेट निकालने थे अपन रिमाइंडर, क्या दिक्कत है, समझो मेरी बात। ठीक है, चलो अब चलते हैं लास्ट फैक्टोरियल की तरफ। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फैक्टोरियल के केस को अगर हम कल पढ़ें, कल हम फैक्टर और फैक्टोरियल पढ़ें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बस मैं आपको फैक्टोरियल के लिए अभी इतना बता देता हूं। फैक्टोरियल के लिए 2 सिंबल होते हैं, एक सिंबल कुछ ऐसा होता है सिमिलर एल लेकिन बड़ा होता है, और दूसरा होता है आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क्स की तरह। ये दोनों आपके फैक्टोरियल के सिंबल होते हैं। अब फैक्टोरियल का मीनिंग जो होता है वो ये होता है कि ये तो एक तो वैलिड होता है केवल नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, फैक्टोरियल कैन बी पॉसिबल फॉर ओनली नेचुरल नंबर्स, ये बात ध्यान रखना, नेचुरल नंबर्स। अब इसका मतलब क्या निकला, मान लो आपके सामने लिखा हुआ 10 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल कुछ और नहीं है, 10 से लेके रिवर्स कंज्यूगेटिव 1 तक मल्टीप्लाई है। 10 के बाद 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। बस आपके सामने लिख दूं मैं 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल कुछ और नहीं है, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × कुछ नहीं। चलो, तो ये बात कंफर्म होगी, ये केवल नेचुरल नंबर में एप्लीकेशन
अप्लाई होता है। आप बोलो 4/3 का फैक्टोरियल निकालो, तो भाई ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ्रैक्शन है, नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होगा। अब सवाल है कि फैक्टोरियल में आप अगर यूनिट डिजिट निकालना चाहते हो तो देखो कुछ मैं आपको बता देता हूं। 1 फैक्टोरियल तो आप जानते हो 1 होता है, एक 0 फैक्टोरियल होता है, ये भी 1 होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलो अब एक बात समझो, वन का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल अगर आप निकालोगे तो 2 into 1, यहां पे क्या आएगा 2। 3 का फैक्टोरियल निकालोगे तो 3 into 2 into 1 कितना आएगा 6। तो अभी तो वैसे ही सिंगल डिजिट, सारे यूनिट सिंगल डिजिट ही है। अगर 4 फैक्टोरियल आप अगर निकालोगे 4 into 3 into 2 into 1 कितना आएगा 12 दूनी 24, 24। यहाँ पे यूनिट कितना आ रहा है 4, बाकी तो सारे यूनिट खुद ही तो सिंगल डिजिट है। अब 5 फैक्टोरियल से ध्यान रखना सबका 0 हो जाता है। कैसे? जैसे ही 5 आएगा और कैलकुलेशन में कहीं 2 मिलेगा 0 बन जाएगा। ठीक है, आपको पता है कैलकुलेशन की बात तो 120 आएगा ये, लेकिन लास्ट में क्या रहेगा 0। क्यों? 5 और 2 मिलकर क्या बना देंगे 0। अब जितने भी फैक्टोरियल 5 के बाद आएंगे उन सबका यूनिट डिजिट क्या होता है 0। ठीक है, अगर आप याद रखना चाहते हो तो 6 फैक्टोरियल तक और याद कर लो। 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ये आ जाएगा 120 गुना 6 720। ठीक है, अगर आपको फैक्टोरियल 0 से लेके फैक्टोरियल 6 तक याद है तो इतने फैक्टोरियल आप लर्न भी कर सकते हो। इससे आपका टाइम बचेगा। क्या बचेगा? आपका टाइम। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं फैक्टोरियल से यूनिट डिजिट का क्वेश्चन बना लेता हूं तो एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूं। ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व में करवाऊंगा अगली क्लास में, आपको दे के जा रहा हूं।